अब देखो, ये सारा लिखने से कोई मतलब नहीं है। मेन चीज़ हमारी जो पॉइंट है, हमारा अच्छा मटेरियल क्या होता है जिसका सब चीज़ अच्छा हो, ठीक है, आइडल कंडीशन हो, आदर्श हमारी स्थिति हो। तो हमको सिर्फ इनके पॉइंट्स याद करना है, ठीक है। पॉइंट्स को अगर आप समझ लोगे तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। पॉइंट क्या है, ये बोलता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका, तो स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि हार्ड होना चाहिए और पोरस नहीं होना चाहिए। पोरस मतलब हार्ड मतलब कठोर होना चाहिए, पोरस मतलब छिद्र वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे समझ में आता है कि वो किस प्रकार का उसका स्टेबिलिटी रहेगा, ठीक है। दूसरा चीज़, अपीयरेंस कैसा आना चाहिए। अपीयरेंस मतलब उसका मतलब जो लुक होता है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसका, लुक को क्या बोलते हैं, अपीयरेंस को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे अपीयरेंस को, स्वरूप बोलेंगे, स्वरूप है ना, स्वरूप बोलते हैं, ठीक है। उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो स्वरूप की जब बात आती है तो हमारा डिपेंड करता है हमारे कलर्स पे और उसका फील पे, मतलब फील कैसा, हाथ लगाने पे उसका टेक्सचर कैसा है, ठीक है। अगली बात आती है कि हमारा वेट और डेंसनेस, मतलब वेट कितना भारी होना चाहिए और डेंसिटी मतलब कितना कठोर होना चाहिए, या फिर मॉलिक्यूल कितने पास पास में होने चाहिए। मॉलिक्यूल पास पास में मतलब कोई भी मटेरियल हुआ, अगर मॉलिक्यूल पास पास में है, मॉलिक्यूल दूर दूर नहीं है, तो वो उतना ही डेंस होगा, मतलब अपने वॉल्यूम और आयतन के मामले में वो उतना ज़्यादा कठोर होगा, ठीक है। तो वेट और डेंसिटी की इसलिए हमको आवश्यकता पड़ी कि हमको समझ में आए कि हमारा पर्पस कहाँ पे है या यूज़ कहाँ पे और किस प्रकार के इस पर लोडिंग कंडीशन है, तो उस प्रकार से हम इसको यूज़ करेंगे कि वहाँ पर हमको हल्का स्टोन लगाना चाहिए या भारी लगाना चाहिए। अगर डोम या आर्चिस की बात करते तो उसके ऊपर फर्दर कोई लोडिंग नहीं आती है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पर लाइट डेंसिटी वाला स्टोन लगा सकते हैं। और अगर बात करते हैं हमको स्लैब बनाना या कॉलम बनाना या बीम बनाना है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा कठोर स्टोन लगाएंगे, ठीक है, हार्ड स्टोन लगाएंगे। अगली बात आती है हमारे फाइननेस ऑफ ग्रेन्स। देखो, फाइननेस ऑफ ग्रेन्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो मटेरियल का जो ग्रेन है, ग्रेन मतलब ये छोटे छोटे ग्रेन से मिलकर ही पूरा एक होल बॉडी बना होगा, ठीक है। जब ये पूरा होल बॉडी बना होगा, इसके जो ग्रेन्स होंगे वो कितने फाइन होंगे, कितने छोटे होंगे, उस पर डिपेंड करेगा कि हम इसको कैसा शेप दे पाएंगे, ठीक है। अगर इसके ग्रेन्स बड़े होंगे या फिर छोटे होंगे, जैसे बड़े होते तो इसको एक आकार देने में हमको थोड़ा सा कठिनाई होगी, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से घिसाई करूँ, ग्रेन बड़ा होगा तो चटक जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, मुड़ जाएगा, ठीक है। अगर ग्रेन छोटा छोटा होगा, अगर इसका जो बारीक बारीक इसके ग्रेन्स होंगे, या फिर ग्रेन को क्या बोलते हैं, बारीक अणु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना, छोटे छोटे अणु। अगर छोटे ग्रेन्स होंगे तो इसको घिसाई करके मैं कैसा भी इसको आकार दे सकती हूँ। तो हमारे स्टोन का ये शेप पे ग्रेन साइज बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि ग्रेन साइज के ऊपर इसकी घिसाई या फिर आकार देना निर्भर करता है, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमारा जो अच्छा स्टोन है वो कैसा होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, मतलब बहुत ड्यूरेबल होगा, वो किसी भी कंडीशन में टिकाऊपनता को दर्शाएगा, ठीक है। वो हमारे लोड को प्रॉपरली झेलेगा, मतलब लोड को रेजिस्ट करेगा अपने अपने खुद के बल पे। और दूसरी चीज़, उस पर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है हमारे एटमॉस्फेयर के कारण, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी में सारी वो विशेषताएं आएंगी जो हमको चाहिए, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। ड्यूरेबिलिटी अच्छी कैसे होगी, जब वो सारे लोड झेलेगा, उसमें कोई भी केमिकल एक्शन नहीं होगी एटमॉस्फेयर के कारण, रेन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वाटर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्नो का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये होता है हमारे अच्छे स्टोन में ड्यूरेबिलिटी के कुछ पॉइंट्स। ड्यूरेबिलिटी मतलब टिकाऊपन, नहीं सॉरी, ड्यूरेबिलिटी मतलब उसकी लाइफ, लॉन्ग लाइफ कितना रहेगी, ठीक है। मतलब अल्टरनेट हीटिंग और कूलिंग को भी उसको कूलिंग के अगेंस्ट भी उसको रहना चाहिए। अल्टरनेट हीटिंग और कूलिंग मतलब जैसे बात करती हूँ मैं रबर मटेरियल की, ठीक है, पेंसिल रबर वाला रबर ही ले लो, या फिर हमारा ये प्लास्टिक मटेरियल ही ले लो, ठीक है। ये प्लास्टिक मटेरियल अगर ये बहुत जल्दी गरम मतलब गरम एटमॉस्फेयर में रहेगा तो क्या होगा, इसमें एलोंगेशन होगा, ठीक है। ये अपनी लेंथ के थ्रू या फिर अपने मटेरियल से थोड़ा फैल जाएगा, और फिर जैसे ज़्यादा ठंड आएगी तो ये अपने ओरिजिनल साइज से ये कैसा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे जो टेम्परेचर है वो सडन
चेंज हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा गर्मी पड़ना और ज़्यादा ठंड पड़ना। ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा, एलोंगेट होगा, और तो ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब जो हमारा अच्छा स्टोन होना चाहिए वो हमारे जो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, और हमारे सब प्रकार के लोड, चाहे वो बेंडिंग हो, चाहे हमारा शेयर हो, चाहे हमारा फ्रिक्शन हो, हर प्रकार के लोड को उसको रेजिस्ट करना चाहिए। इस पे कोई भी प्रकार की केमिकल एक्शन नहीं होनी चाहिए एटमॉस्फेयर के कारण। ऐसा जैसे लोहे के साथ होता है, अगर ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, कोरोजन एक्शन होती है, कोरोड होने लग जाता है, जंग लगने लग जाती है। ऑक्सीजन और पानी लगता है तो जैसे जैसे उसको ऑक्सीजन मिलता है और पानी मिलता है तो क्या होता है, ये पूरा कोरोजन में हो जाता है अगर स्टील रॉड होता है। तो हमारा अच्छा जो स्टोन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेयर के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, जिसपे पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, बारिश का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, बर्फ का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, दिख रहा है सबको? इट मस्ट बी स्टैंड, मतलब इसको स्टैंड करना चाहिए, अलग कांस्टेंट हीटिंग या कूलिंग के अगेंस्ट इसको स्टैंड करना चाहिए, मतलब एलोंगेट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए मानिए कि ये हमारा कॉलम है, ठीक है, ये दो चीज़ हमारी कॉलम है, इसके ऊपर ये चीज़ टिकी हुई है, स्टोन, ठीक है, ये एंड पे कॉलम बनते हैं, ठीक है, उसके ऊपर ये हमारा बीम टिका होता है, ये हमने स्टोन का बना दिया। क्या हुआ, ज़्यादा हीट हुई या ज़्यादा गर्मी पड़ी तो ये ज़्यादा ठंडक पड़ी तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब खुदा ना खास्ता ये वाली साइड इसकी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो ये क्या हो गया, ये हमारे कॉलम से ही नीचे खिसक गया। समझ में आया? क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब ज़्यादा ठंड पड़ी तो इसका शेप कैसा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, ये सिकुड़ने लगा, सिकुड़ने के कारण ये पूरा स्ट्रक्चर ही फेल कहीं ना हो जाए। ठीक है, तो हमारा अच्छा स्टोन वो होगा जो सडन एटमॉस्फेरिक जो हमारे टेम्परेचर है उसके अगेंस्ट रेजिस्ट करे। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये चीज़ सारी आती है हमारी ड्यूरेबिलिटी में। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ हमारी कैसी होनी चाहिए, क्रशिंग स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्रशिंग स्ट्रेंथ का मतलब होता है अगर इम्पैक्ट लोडिंग, ये हमारा स्टोन है, इसको मैं अगर क्रश करने की कोशिश करूँगी, इस इम्पैक्ट लोडिंग करूँगी तो ये कहीं ना कहीं से हमारा खिरने लगेगा। आप देखना गिट्टी के ऊपर या फिर हमारे एग्रीगेट के ऊपर आप क्रशिंग स्ट्रेंथ का टेस्ट लगाते हो। ठीक है, मतलब क्या होता है, हमारी जो रॉक होती है या फिर जो हमारा स्टोन होता है, इस पर अगर इम्पैक्ट लोडिंग की कंडीशन आती है, ठीक है, अभी मैंने उदाहरण के लिए बताया कि ये अपनी जगह से खिसकेगा, ठीक है, खिसका और हमारे फ्लोर पे गिरा, तो कुछ भी चीज़ अगर हमारे फ्लोर पे गिरती है, सडन गिरेगी तो क्या होगा, इम्पैक्ट लोडिंग पड़ेगी। सडन गिरने वाला मतलब अचानक वाली लोडिंग पड़ना, अचानक वाली लोडिंग पड़ेगी। अगर मेरे टाइल्स पे ही सडन लोडिंग पड़ती है, इम्पैक्ट लोडिंग पड़ती है, तो क्या होगा, टाइल कैसी हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा स्टोन कैसा होना चाहिए, इम्पैक्ट लोडिंग के अगेंस्ट स्टैंड करना चाहिए। तो ये कैसे पता पड़ता है, उसकी जितनी ताकत होगी, स्ट्रेंथ होगी, तो हमारी इम्पैक्ट लोडिंग को इग्नोर करेगा। ठीक है, हार्डनेस, हार्डनेस कितनी होनी चाहिए, कितना हमारा कठोर होना चाहिए। हार्डनेस का मतलब है वियरिंग एंड टियरिंग नहीं होना चाहिए। देखो, जब लंबे समय तक हम किसी मटेरियल को यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जैसे लंबे समय तक अगर मेरा ये लगा रहने वाला है तो ये क्या हो रहा है, ये देखो खिसक रहा है अपनी जगह से, टीयरिंग हो रही है, वियरिंग एंड टीयरिंग हो रही है, तो क्या होता है, इस पर अलग अलग प्रकार के लोडिंग कंडीशन आते हैं, ये घिस भी जाता है। अगर मैं टेबल की बात करूँ तो ये इसके कोने घिस जाते हैं बार बार सडन यूज़ से, तो क्या होता है, ये घिसाव होना लग जाता है। ठीक है, कोई सी भी चीज़ है वो जो जो ज़्यादा यूज़ होती है, आप अगर मोटरसाइकिल की बात करो तो आप जो एक्सीलरेट करते हो तो आपका जो हत्था रहता है वो बार बार आपके जो हाथ होते हैं उससे अगर आप कवर वगैरह लगाते हो तो वो घिस जाते हैं। अगर हमारी बॉटल की बात करते हैं तो हमारे बार बार खोलने और बंद करने से इसका क्या होता है, इसके जो ये पिच बने हुए हैं ये घिस जाते हैं। अगर ये घिस गए तो फिर क्या होता है, ये प्रॉपर हमारा फिट नहीं होता है। ऐसे ही हमारा स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, नट बोल्ट का उदाहरण सबसे बेस्ट है। वियर एंड टियर जब भी आपके उसमें आए, पढ़ाई में आए या फिर जो भी कोर्स में आए, आपको अभी बीएमई में आ सकता है, आपको अभी आगे जाओगे तो आपको सोम में आएगा। ठीक है, वियर एंड टियर, वियर एंड टियर मतलब घिसना या फटना। ठीक है, घिसाव होना। आप नट बोल्ट देखें, आपने नट बोल्ट, ठीक है, टाइम के साथ अगर वो कसोगे और खोलोगे,
ठीक है। अगर लगातार लगातार आप ऐसा करते हो, उसको खोलते हो फिर बंद करते हो, तो क्या होता है, उसकी पिच आउट हो जाता है। पिच आउट हो जाते हैं मतलब आटियाँ जो रहती है वो घिस जाती है। ठीक है। आटियाँ मतलब जो अंग्रेजी माध्यम वाले उनको आटी नहीं समझ में आएगी, मतलब ये आटियाँ हैं। ठीक है। ये पिच है। तो इस मेरी बॉटल में कितनी पिच है, ये 1 2 3। अभी आप स्टील पढ़ोगे ना तो ये पिच, पिच और पिच की डिस्टेंस, मतलब ये एक आंटी से दूसरे आंटी के बीच की डिस्टेंस भी मायने रखती है। ठीक है। ये आपको स्टील में आएगा। ठीक है। अगर ये घिसा जाएगी, कैसे घिसाती है, ऐसे घिसा जाएगी। ठीक है। खोलने बंद करने से लगातार लगातार ये घिसा जाती है, तो क्या हो गया, वियर एंड टीयर होगा। तो हमारा जो स्टोन है वो भी क्या होता है, वियर एंड टीयर होता है। लगातार लगातार अगर हमने इंडस्ट्री में कोई ऐसा स्टोन यूज़ किया है तो क्या होता है, इंडस्ट्री में तो बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है। ठीक है। लेथ मशीन होती है हमारी, पुली होती है, गर्डर होती है। तो क्या होता है, उसमें गर्डर के थ्रू बड़ी बड़ी मशीनें उठती है। मतलब वो ऐसी मशीन होती है कि 10 15 लोग भी मिल करके नहीं उठा सकते। गर्डर और हुक बना रहता है, ऐसा एंकर टाइप, ऐसा आंकड़ा बना रहता है। उससे जब वो मशीन लिफ्ट होती है और मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पे शिफ्ट होती है और फिर रखाती है। तो ये जो प्रोसेस होती है, मतलब इस प्लेस से हट के इधर रखना। अब जैसे इम्पैक्ट लोडिंग यहाँ आएगी, जैसे आपने मशीन को यहाँ प्लेस करा इस जगह पर, तो ये जो नीचे का फ्लोर है ये भी वियर एंड टियर होगा, घिसाई होगी इसकी भी। तो ये होना चाहिए कि हमारा हार्ड इतना स्टोन होना चाहिए कि जिस पे वियर और टियर का कोई भी प्रभाव ना पड़े। फैसिलिटी ऑफ वर्किंग एंड ड्रेसिंग, मतलब हमारा स्टोन इतना ड्यूरेबल होना चाहिए और इतना अच्छा होना चाहिए। जैसे कितनी बार क्या होता है, आपने देखा होगा टाइल्स को कटिंग करते हैं जब मजदूर, ठीक है, तो कटिंग करते करते ही वो टाइल्स टूट जाती है। ठीक है। मतलब उसको एक प्रॉपर हमने शेप भी नहीं दिया उसके पहले ही वो टूट गई। ठीक है। मतलब हमारे वर्केबल होना चाहिए। वर्केबल मतलब कैसा होना चाहिए, वो इतना तो वर्केबल होना चाहिए कि अगर हम उसको कोई शेप प्रोवाइड करें या उसकी ड्रेसिंग करें या अपने आधार पे उसका शेप चेंज करें तो वो पूरा कैसा रहे, फैसिलिटी ऑफ वर्किंग, मतलब वर्किंग फैसिलिटी को प्रॉपर चलने दें। ठीक है। फायर रेसिस्टेंस होना चाहिए। फायर रेसिस्टेंट मतलब इस पे आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर आगजनी होती है किसी स्थिति में तो हमारा स्टोन कैसा होना चाहिए, आग रहित होना चाहिए, मतलब आग नहीं लगनी चाहिए उसमें। ठीक है। फायर रेजिस्टेंस। ठीक है। अगला आता है हमारा सीजनिंग। सीजनिंग का मतलब होता है कि हमारा सीजनिंग से एक चीज़ आप समझना, सीजनिंग ऑफ टिम्बर भी होता है। जो स्टोन रहता है वो हमारा कैसा होना चाहिए, प्योरली सीजनड होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार के मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब टिम्बर की बात करते हैं, टिम्बर मतलब वुड। अगर हम ऐसे नेचुरली उसको काट करके लाते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ मॉइस्चर होता है, कुछ वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ उसकी जड़ों में भी अपने पानी या नमी की उपस्थिति होती है। तो हमारा क्या होना चाहिए, स्टोन में वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो पूरी फुल्ली हमारा कैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए और सूखा होना चाहिए। अब बात करते हैं, नेम द 4 स्टोन्स अलोंग देयर स्पेसिफिक। पहले हम देख लेते हैं कि स्टोन में हमको पढ़ना और कितना है। देखो ये चीज़ दिख रही है, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग स्टोन्स। ठीक है। ये दोनों चीज़ एक ही है। ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा, अपीयरेंस, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, फैसिलिटी ऑफ वर्किंग, फायर रेजिस्टेंस, सीजनिंग और वेट और डेंसिटी, फाइननेस ऑफ ग्रेन, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रक्चर, ये सब क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, शो हो रही है? मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आ पा रही है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो हमने कवर किया, ये दोनों जो आपके सिलेबस में से है। ठीक है। अभी मैंने बताया आपको सीजनिंग।
सीजनिंग, सीजनिंग मतलब सीजनिंग किसी भी चीज़ की, सीजनिंग ऑफ स्टोन हुआ, सीजनिंग ऑफ टिम्बर हुआ, सीजनिंग ऑफ वुड हुआ। तो सीजनिंग क्या चीज़ होती है कि अगर हमारे मटेरियल में पहले से नमी है या फिर कोई मॉइस्चर संग्रहण है तो उसको निकालना। ठीक है, आई बात समझ में। हमारा स्टोन पूरा कैसा होना चाहिए, सीजनड होना चाहिए। सीजन का मतलब ये है जब अगर हम उसको खदान में से निकाल रहे हैं, सपोज हमारी खदान किस जगह पर है, हमारी रिवर के पास में, ठीक है, रिवर के अंदर है या रिवर के पास है या फिर हमारी ऑयल मिल के पास है, किसी भी ऐसी लिक्विड वाली चीज़ के पास में हमारी खदान है। ठीक है, हमको नहीं पता कैसा है क्या है, मगर अगर हमारा स्टोन ऐसा है कि अगर उसमें नमी का संग्रहण है, अगर ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि कोई भी स्टोन नॉन पोरस होगा, नॉन पोरस मतलब एक भी छेद नहीं होगा, एक भी छिद्र नहीं होगा। अगर स्टोन है तो उसमें छिद्र की उपस्थिति होगी, उसमें छिद्र होंगे, वो पोरस नेचर के हो सकते हैं। फिर क्या होता है, ये नेचर से या फिर एटमॉस्फेयर से या फिर आसपास ऐसे सोर्स हैं कोई से जिसमें जैसे रिवर है, पॉन्ड है, अगर उस जगह से ये आ रहे हैं तो ये कैसे रहेंगे, इनमें नमी का कुछ ना कुछ परसेंटेज रहेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम लोग कि हमारे स्टोन को यूज़ करने से पहले, सुन रहे हो, सबको आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है? ठीक है, तो हमको पहले यूज़ करने से पहले इसको सीजनड करना पड़ेगा। सीजन कैसे करेंगे हम, या तो हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारे जो एक्सेस अमाउंट में वाटर है, जो नमी है, वो क्या हो जाए, पूरी ड्रेन आउट हो जाए, निकल जाए, बाहर हो जाए, या फिर वेपराइजेशन होकर के उड़ जाए। ठीक है, या फिर क्या करते हैं, अगर हम उसको एटमॉस्फेयर में खुला ओपन टू स्काई छोड़ देते हैं, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं, स्टोन हुआ या वुड हुआ या टिम्बर हुआ, कुछ भी हुआ, उसकी सीजनिंग हम इस प्रकार से करते हैं। तो सीजनिंग क्लियर हुआ आपको? सीजनिंग मतलब एक्स्ट्रा हमारा जो मॉइस्चर उसको ड्रेन आउट करना, उसको निकालना। ठीक है, जो नमी होती है उसको सुखोना। ठीक है, सबको बात समझ में आई? अब क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन मैंने बताया था आप लोगों को, 3 तरह के हमारी रॉक होती है। कौन सी होती है पहले आयुषी? कौन सी रॉक होती है हमारी? मैंने 3 मेन रॉक बताई थी आपको। इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, बताई थी 3। मैम एक बार इनको हिंदी में बता दो। इग्निशियस मतलब हमारी आग्नेय चट्टान, ठीक है। सेडिमेंट्री मतलब आग्नेय और अवसादी, हाँ, अवसादी चट्टान। और अगली थी कायंतरित मतलब मेटामॉर्फिक चट्टान। ठीक है, आग्नेय, अवसादी और मेटामॉर्फिक। ठीक है, 3 तरह की हमारी चट्टानें होती हैं, उनके क्लासिफिकेशन होते हैं। तो मैं अभी आपको फ़ोटो डाल दूँगी, आपको उसमें से पढ़ना है। ठीक है, कुछ हिंदी वालों को उसका सर्च करना है या फिर आप उसका ट्रांसलेट कर लें। कोशिश करूँगी अगर ट्रांसलेटेड फॉर्म भी मैं डाल दूँ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक तो हमारा ये होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ये दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसमें सबसे पहला है हमारा ड्रेसिंग। ठीक है, ड्रेसिंग का मतलब ये होता है जब हम नेचुरली हमने अपना क्या करा, स्टोन लेके आए खदान में से, है ना, सब सुन रहे हो ना? देखो, मैं अभी आपको, मेरे पास ना तो बुक है ना कोई नोट्स है, ठीक है ना, हिंदी वाली बुक है मेरे पास। जो मेरे टाइम का जो नोट्स पढ़े हैं या जो भी कुछ है उस मटेरियल में से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मतलब हमारा मेन एम क्या है कि हमारा पूरा सिलेबस कवर करना। ठीक है, मैं चाहे सोर्स कोई भी लूँ, हमारा सिलेबस तो एक जैसा ही कवर होगा। ठीक है, आप लोग अगर मैं बैठे हो, आप लोग जा कर के बुक कलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे नोट्स बनाने का काम नहीं करेंगे। मैंने फर्स्ट ईयर में भी जो EES पढ़ा था, आपको मैंने क्या करा था, सब कुछ चीज़ें समझाई थी, फिर आपने क्या करा था, अपने ही भाषा में उसको लिखी थी। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो अब जैसे हो गए 2 हफ्ते ऑलमोस्ट हमको पढ़ते पढ़ते,
तो अब मैं क्या करूँगी, आपको असाइनमेंट्स दूंगी, ठीक है। समझा तो मैंने दिया ही है, वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी। तो आपको क्या असाइनमेंट्स दूंगी, उसके थ्रू आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करना है, ठीक है, जिससे आपको एग्ज़ाम में पढ़ने को आसानी रहेगी। तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने आज क्या करा, मैंने दे दिया आपको पहला स्टोन के बारे में, ठीक है। स्टोन के बारे में मैंने ये सारा पढ़ा दिया आपको, और मैंने लिख दिया कि कोई क्वेश्चन दे दिया और आपको उसके नोट्स, मतलब मेरे को असाइनमेंट सबमिट करना है। तो आपको क्या करना रहेगा कि आप लिखोगे अपनी लैंग्वेज में, चूँकि मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। जैसे ड्रेसिंग, आपने हेडिंग डाली, ड्रेसिंग है ना, ये ड्रेसिंग हेडिंग डाली, और फिर आपने लिखना चालू करा। हिंदी में लिखो तो चाहे हिंदी में लिख देना, इंग्लिश में लिखो चाहे इंग्लिश में लिख देना। फिर ड्रेसिंग को मैं क्या बता रही हूँ कि हम जब खदानों में से जो भी चट्टान निकालते हैं या जो भी रॉक निकालते हैं, वो हमको यूज़ वैसे ही जैसे निकालेंगे वैसे यूज़ कर लेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। क्या होता है कि हम उसको अपने अकॉर्डेंस के हिसाब से, अपने हिसाब का शेप प्रोवाइड करते हैं। तो शेप प्रोवाइड करने के बाद हमको उसको काटना भी पड़ेगा, हमको उसको तोड़ना भी पड़ेगा, या हमको उसको नक्काशी करनी तो नक्काशी भी करनी पड़ेगी, या फिर हमारा टेक्सचर अलग खुरदुरा है या फिर बहुत ज़्यादा वैसा है तो हमको उसकी घिसाई भी करनी पड़ेगी। तो ड्रेसिंग इज़ नथिंग बट द शेप एंड साइज विच वी वॉन्ट टू यूज़, ठीक है। जो हमको यूज़ करना है उस अकॉर्डिंग में हमको हमारा मटेरियल बनाना। देखो ब्रिक कैसी रहती है, मोल्डेड रहती है, उसका एक ही शेप, एक ही स्टैंडर्ड साइज़ रहता है, वो एज इट इज़ हमारे सांचे में ढली जाती है और हमको मिलती है, तो उसको हमको कोई काट पीट नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। क्वीन की बात अलग थी, ठीक है, क्वीन क्लोजर की बात अलग थी। वहाँ हमारे पास दीवार जब बना रहे थे तो जगह नहीं बची थी, तब हमने उसको काटा था ब्रिक को, ठीक है। मगर हम जो चट्टानों की बात कर रहे हैं, स्टोन के पत्थरों की बात कर रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, हमको नेचर कैसे अनट्रेस्ड स्टोन देगी, मतलब जो फिनिशिंग वाला स्टोन नहीं रहेगा। उसके बाद हमको फर्दर उसकी घिसाई करनी पड़ती है, कटाई करनी पड़ती है, छिलाई करनी पड़ती है, उसको प्रॉपर शेप और साइज़ देना पड़ता है, वो कहलाता है हमारा ड्रेसिंग, ठीक है। ड्रेस समझते हो आप, अपना खुद का ड्रेस, ठीक है। आप अपने हिसाब से ड्रेस पहनते हो, सब कोई, लड़के लोग अपने शर्ट पैंट पहनते हैं, लड़कियां अपना सूट या जीन्स या टॉप जो भी कुछ पहनती है, ठीक है। ड्रेसिंग इज नथिंग बट द अपीयरेंस, आपको जैसा यूज़ करना है, आपको जैसा दिखना है उस प्रकार का आपको रूप प्रोवाइड करना, ठीक है। तो हमको जब हम स्टोन निकालते तो हमको ड्रेसिंग करनी पड़ती है। क्वायरिंग क्या होती है ये मुझे भी नहीं पता, मैं आप पढ़ के बताऊंगी। सीजनिंग क्या होती है, सीजनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। आपका जो ड्रेस है ना, या फिर स्टोन है, वो कैसा रहता है, नमी युक्त रहता है। तो नमी युक्त चट्टानों को नमी रहित करना, ठीक है। मतलब हमारी जो चट्टान है जिसमें हमारा मॉइस्चर कंटेंट है, हमारी नमी है, डैम्प है, वो नमी से भरपूर है, जो भी आप उसको बोलो, तो क्या करना होता है, उसको हमारा सीजन करना होता है। सीजन मतलब उसका नमी को हटाना होता है, ठीक है। चाहे आप एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दो तो सनलाइट के थ्रू वो क्या होते हैं, भाप बन के हट जाते हैं या भाप बन के उड़ जाते हैं, या उसमें से नमी ख़त्म हो जाती है। या फिर आप क्या करो, उसको आर्टिफिशियल मतलब अपने हिसाब से उसको सुखाया जाए, ठीक है। जैसे अब हमारे आप ड्रेस कोई भी लाए, ठीक है, अब उसको धोओगे तो आप अपने हिसाब से सुखाओगे, कोई वॉशिंग मशीन में सुखाएगा या फिर कोई धूप में डाल देगा, ठीक है। हम आसान लैंग्वेज में यही बोल सकते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन में मैंने आपको बताया कि हम इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। हमारा स्ट्रक्चर, मतलब उसकी स्ट्रक्चर फॉर्म कैसा है, ठीक है, उसका अपीयरेंस, वो दिखने में कैसा है, उसका वेट कैसा है, वो डेंस कितना है, मतलब कठोर, डेंस को क्या बोलते हैं, डेंसिटी को क्या बोलते हैं, घनत्व, ठीक है, घनत्व कितना है उसका, जितना मॉलिक्यूल पास पास में उतना डेंस हमारा मटेरियल। उसके जो ग्रेन्स है वो कितने फाइन हैं, कितने छोटे हैं, ठीक है। ड्यूरेबल कितना है, ड्यूरेबल मतलब ओवरऑल स्टेबिलिटी, ठीक है, चाहे धूप बोल लो, चाहे पानी बोल लो, चाहे बारिश बोल लो, चाहे हमारा टेम्परेचर चेंज बोल लो, चाहे केमिकल रिएक्शन बोल लो, तो उन सब के अगेंस्ट हमारा जो स्टोन है वो ड्यूरेबल होना चाहिए। और अब बात करते हैं हमारी स्ट्रेंथ की।
तो स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए हमारे कि अगर सडन इम्पैक्ट लोड पड़े, इम्पैक्ट मतलब अचानक से कोई लोड पड़े तो हमारा स्टोन टूटना नहीं चाहिए, तो उसकी स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, मतलब क्रश नहीं होना चाहिए, कुछ भी इम्पैक्ट लोड आता है तो क्रश नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। हार्डनेस की बात करते तो हार्डनेस क्या होती है, हमारा मतलब हमारा जितना कठोर मटेरियल उतना हार्ड हमारा मटेरियल, ठीक है। अगर हमारा पदार्थ ऐसा है जिसकी घिसाई हो सकती है या टुटाई हो सकती है तो वैसा मटेरियल हमारे कंस्ट्रक्शन में उपयुक्त नहीं है। हमारा मटेरियल या कौन सा मटेरियल, स्टोन कैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। कितना हार्ड होना चाहिए,